हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स सर्कल। हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको बीए बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो आज का हमारा देखिए टॉपिक क्या है, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। हमारा जो बुक का नाम है प्लेन ज्योमेट्री, चैप्टर नेम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके जो हमारे पास दो टॉपिक है वो हम लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है होमोजेनियस इक्वेशन एंड जॉइंट इक्वेशन। उसके बारे में हमने कुछ डिटेल में कुछ इंट्रोडक्शन की थी, फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आई होप आप उस वीडियो को देख के आ रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो वॉच करें, फिर यहाँ पे आके हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब ये आपके पास एक सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आपको ये पता है कि सेकंड डिग्री की होमोजीनियस है और इसका कैसे आगे काम होता है, ये हमारे पास दो लाइन से मिलकर एक लाइन बनती है हमारे पास, ठीक है, यानी ये जॉइंट इक्वेशन होती है। तो अगर आपको ये सब पता है तो अभी आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिसका नाम है, जो हमारे पास जो टॉपिक है आज, एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो पहले ये समझ लें कि होमोजेनियस इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी दो आपके पास ये लाइंस है, ये आपके पास क्या एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे क्या दो लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ठीक है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो प्लीज पहले यहाँ पे फोकस करें अच्छे से, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन होती है, यानी इसमें से क्या दो लाइन हमारे पास निकलती है। एक लाइन की इक्वेशन हम कुछ ये मान लेते हैं, वाई दिस इज इक्वल टू m1x एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन वाई दिस इज इक्वल टू m2x, ठीक है। ये क्या यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे 0 लेके चलते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सबकी डिग्री यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो ये इससे हम लोग क्या आगे बनाते हैं, जॉइंट इक्वेशन बनाते हैं। जॉइंट इक्वेशन कैसे बनती है, सिंपल, इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि m1x माइनस वाई और m2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इनका मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक हमारे पास क्या होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये हम लोग दूसरी फॉर्म ली है, ठीक है, जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो इसके हमने क्या करना है, आगे हमारे पास देखिए थ्योरम क्या है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिवन बाय tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस में a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास होता है एंगल। ये हमको अभी इस थ्योरम में क्या हमने प्रूफ करना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो दो लाइंस होंगी ना, यहाँ पे जो दो लाइंस होंगी उनके बीच का जो एंगल होगा ना, वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे आगे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या करना है, ये सिंपल जो एंगल है ये हमने प्रूफ करना है कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, सबसे पहले क्या हमें गिवन है, एक लाइन इक्वेशन गिवन है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, यहां पे मैंने लाइंस लिया क्यों, क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे पुट करूंगा पुट y दिस इज इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1, ये मैं इन 1 ये मैं 1 में सिंपल यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक x को यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे a आ जाएगा हमारे पास, ये a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y को m पुट कर दूंगा और x को 1, तो ये कितना हो जाएगा 2hm, प्लस यहाँ पे b हमारे पास b रहेगा और y को हम लोग अगर m पुट कर देंगे तो यहाँ पे bm स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं थोड़ा और रिक्रिएट कर दोबारा लिखूं तो कैसे हो जाएगी, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह के से लिख दिया, ठीक है, वही सेम इक्वेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें, देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि m की फॉर्म में, यानी m हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसके रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके क्या होंगे, यहाँ पे दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहाँ पे इसके क्या दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप भी लिख लेते हैं, लेट m1
and m2 be the slope स्लोप ऑफ लाइन, इसको 2 दे देते हैं, 2 एंड m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ लाइन 2 या फिर 2 लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप भी m1 और m2 है और उसी का रूट भी हमने लेट कर लिया, m1 और m2 इसी का रूट भी होगा। ठीक है, अब जब हमारे पास रूट होगा तो हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट, देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या होता है हमारे पास, माइनस b अपॉन a, यानी ये वाली टर्म और अपॉन ये एक हम अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको कैसे होता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता था अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते थे। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपके पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैक्सिमम 2 रूट ही एग्जिस्ट करेंगे, यह बात आपको पता है। तो सम ऑफ रूट अगर हम लोग निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे, माइनस बी बाय ए होता था फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, आगे क्या लिखते थे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट कैसे करते थे, सी बाय ए। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और ये हमारे पास क्या होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये होता था हमारे पास। अब हम लोग उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लेट किया, m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ 2, यानी इसके मैंने 2 रूट्स लेट कर लिए कि हमारे पास m1 और m2 होंगे। ठीक है, तो उन्हीं रूट्स का मैंने सम कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी बाय ए, बी क्या है हमारे पास 2h, पहले वहां माइनस लगा होता तो मैंने वहां माइनस लगा लिया, और ए क्या है यहाँ पे b। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी m1 इंटू m2 करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय ए, यानी क्या लिखा मैंने, c बाय कांस्टेंट टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वहां पे x के फॉर्म में होती है, यहाँ पे क्या m के फॉर्म में, तो ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों डाल दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, a होगा, a अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, थीटा। तो आपको याद होगा कि हमने जो क्लास 11th में जब हमारे पास स्लोप गिवन होते हैं, 2 लाइंस के, जब हमारे पास स्लोप, देखें यहाँ पे स्लोप भी लेट कर लिया, यहाँ पे 2 लाइंस होंगी ना, तो यहाँ पे क्या हमने उन्हीं लाइन के स्लोप भी लेट कर लिए। तो आपको याद होगा कि जब 2 लाइंस के हमारे पास स्लोप गिवन होते हैं तो उसका हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। देखें, वी नो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि tan थीटा दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मॉडुलस अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2, ये पूरे में मॉडुलस होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे m1 और m2 क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, 2 लाइंस का स्लोप होता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे गिवन है। अब बस अभी हमने इसका यूज करके सिंपल इसको ओपन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ पहले। अब देखें, m1 माइनस m2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये हमारे पास यही फॉर्म हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, अंडर रूट ऑफ क्या लिखा है मैंने, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। ठीक है, ये लिखा। अब मैं इसको जरा ओपन करता हूँ, देखिए क्या आएगा। ये हमारे पास m1 माइनस m2 आता है कि नहीं, देखें, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 इंटू m2 माइनस 4 m1 इंटू m2। आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास ये सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मैंने माइनस का लगा दिया, तो माइनस का 2 m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 में माइनस 4 कर दिया तो माइनस का 2 आ गया। अब ये हमारे पास देखिए ध्यान से क्या बनना है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 इंटू m1, यानी m1 इंटू m2। तो ये क्या हमारे पास m1 प्लस
m1 माइनस m2 का फॉर्मूला नहीं बनना है, m2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनना है कि नहीं बनना है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो वापस से ये बन जाएगा, इसको आप ओपन करके देखना क्योंकि ये तो इजी सा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लगा के ओपन करना, ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या हमने अंडर रूट और स्क्वायर कट कर दिया, क्या बन गया हमारे पास m1 माइनस m2। तो इससे क्या पता लग रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 यानी अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। ठीक है, तो मैंने सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे अब। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा अब हमारे पास, इसको हम लोग एज इट इज रख लेते हैं यहाँ पे अब 1 माइनस m1 इंटू m2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल वैल्यू पुट, tan थीटा दिस इज इक्वल टू, अब देखें m1 प्लस m2, ये क्या आया था m1 प्लस m2 क्या आया था माइनस 2h अपॉन b का, यहाँ पे होल स्क्वायर पड़ा था, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले अंडर रूट लगा लेते हैं इसका। अब देखें माइनस का स्क्वायर किया प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर किया 4 बन गया, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर बन जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 m1 इंटू m2 क्या है हमारे पास a बाय b, तो ये a बाय b हो गया। ठीक है, अब इसको कर लेंगे अपॉन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा के रखता हूँ क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, अगर नेगेटिव भी आएगी तो उससे हम लोग बाहर पॉजिटिव निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस 1 माइनस m1 इंटू m2 क्या है हमारे पास a बाय b, तो ये हो जाएगा a बाय b। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ, इजी ही है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये तो हमारे पास b स्क्वायर बनेगा। ठीक है कि नहीं, b स्क्वायर और b का एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर बनेगा। अब b और b स्क्वायर यहाँ पे भी है, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंडर रूट ही रखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट हमारे पास ये पूरे में रहेगा, b में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसका क्या आगे क्या पड़ा है माइनस पड़ा है, तो ये रहा माइनस। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर यानी यहाँ पे एक b कम है, तो इसके ऊपर वाले को एक b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ab हो जाएगा ये। ठीक है, अब नीचे क्या है इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा b माइनस a बाय b हो जाएगा सिंपल, ये हमने मॉडुलस में लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सिंपल यहाँ से अंडर रूट से 4 यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से b स्क्वायर, यानी देखिए ये ऐसे हो सकता है कि नहीं, रफ काम एक बार कर देता हूँ, अंडर रूट 4 यहाँ से ऊपर से कॉमन निकालेंगे और नीचे से अंडर रूट b स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगर जब b स्क्वायर निकलेगा तो अंडर रूट भी साथ में निकलेगा, अकेला b स्क्वायर नहीं निकल सकता। तो 4 का अंडर रूट कर दोगे 2 हो जाएगा और b स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा तो यहाँ पे b बन जाएगा, यानी 2 बाय b लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अब कर लेते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2 बाय b अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा। अब ये रहा डिवाइड की फॉर्म में, तो अब ये देखो डिवाइड है ना, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल a अपॉन, अब ये मॉडुलस में तो इसको मैं a माइनस बी भी लिख सकता हूँ माइनस बाहर निकाल करके। ठीक है, ऐसे भी लिख लिया, ये मेरा क्या हो गया a माइनस बी। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी सी यहाँ पे फॉर्मूले में गलती हो गई है बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई। फॉर्मूले में यहाँ कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे, यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे, यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ से b कट जाएगा और ये हमारे पास जो tan थीटा है वो क्या आ जाएगा, tan थीटा दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी कैसे आ गया, a प्लस बी आ रहा है, मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ a प्लस बी आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये हमारे पास a प्लस बी आना था, यहाँ पे प्रूफ करना था हमको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी मॉडुलस। तो ये हमारे पास जो एंगल है, यानी ये हमने जो थ्योरम है फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि हमको जो tan थीटा ये प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों ये जो थ्योरम है वो समझ में आई होगी, और ये कॉपी पे आप नोट कर ले, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और इसी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने हैंड रिटन करके पूरे के पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे देखें आपके पास दो कोर हैं, कोर 1 एंड कोर 2। सबसे पहले कोर 1 पढ़ते हैं क्या है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज जीरो। इसे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है ना, जैसे कि हमारे पास ये वाली होमोजेनियस इक्वेशन है, जो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हमारी क्या करेगी, शो करेगी। कब? जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यानी वहां पे जो एंगल बनेगा वो पाई बाय 2 बनेगा, यानी थीटा में वहां पे डायरेक्ट पता लग जाएगा पाई बाय 2 है अगर हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करना है। आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इसको a प्लस बी निकालो। अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको वहां पे थीटा फाइंड करने की जरूरत इतना बड़ा नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के तो ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोर 1 समझ में आया होगा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस। यानी ये जो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर लाइंस तभी शो करेगी यानी रिप्रेजेंट करेगी इफ एंड ओनली इफ थीटा पाई बाय 2। अगर हमारे पास वहां पे थीटा पाई बाय 2 आ गया तो ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। और थीटा पाई बाय 2 कब आएगा, जब हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। और a प्लस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर हमारे पास क्या y होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे कोर 2 क्या कह रहा है। तो कोर 1 हमारा कंप्लीट होगा, कोर 2 पढ़ते हैं। लाइन्स ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 are coincident if and only if h square minus ab is equal to 0। कह रहा है अगर वो वहां पे जो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, वो जो दो लाइंस बनेंगी वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। कब हो सकती हैं, जब h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा। वहां पे एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। यानी कोइंसिडेंट लाइन तभी प्रूव होंगी जब हमारे पास जो थीटा होगा वो 0 होगा। अब कोइंसिडेंट लाइन होती क्या है, मान लो कि एक लाइन हमारे पास ये है L1 और इसी के ऊपर ही सेकंड लाइन हमारे पास होती है। ठीक है, ये L2 होती है। तो ये क्या होती है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, कुछ भी नहीं एंगल बनना है, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेलल है। यानी एक साथ हॉरिजॉन्टल हो सकती है या तो ये वर्टिकल भी हो सकती है दो लाइंस। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इजी है। सेकंड कोर भी हमारे पास कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से देखिए, अगर एंगल हमारे पास 0 आ जाता है और ये एंगल 0 कब आएगा, जब हम लोग अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये हमारे पास 0 होगा तो सबसे पहले हमको यही निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 होगा तो अंडर रूट वाला ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 0 जो होता है वो 0 ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब मैं आपको ये बता दूं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, ऊपर वाला कोर। परपेंडिकुलर लाइंस वही होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये वाली। ये दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। ये एंगल यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री। ये L1 लाइन मान लो, ये L2 लाइन मान लो, ये L1, दिस इज L2। ये दो आपके पास लाइंस आ गई। तो यहाँ पे जो दो कोर हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो एक हमारे पास थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और वो थ्योरम भी जो है पेपर में जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा है, प्रीवियस ईयर आई हुई है, 2-4 बार आ चुकी है। ठीक है, तो वो थ्योरम आप जरूर ध्यान से समझ लें। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ये आपके पास क्या एक जॉइंट इक्वेशन गिवन है। अब उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, तो दो जॉइंट इक्वेशन के बीच में, यानी ये जॉइंट इक्वेशन है, सिंपल दो सेपरेट इक्वेशन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ये हमारे पास इसके बेस पे हमारे एक थ्योरम है, वो क्या देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक जॉइंट इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइन दिस। यानी ये जो दो लाइंस के बीच में एंगल बनना है, जैसे मान लो कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, एक ये लाइन मान लेते हैं L1 और L2, इनके अगर जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे तो ये बनेगा, इसके हमने सेपरेट इक्वेशन निकाली तो ये बन गया। ठीक है, अब हमने क्या एक बाइसेक्टिंग की इक्वेशन निकालनी है, यानी बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ये जो इन दो एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनना है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये क्या बाइसेक्टर है ये। ठीक है, तो ये हमने इस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी, यही हमारे पास इस जो ये थ्योरम है वही कहना चाह रही है कि द जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल, यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल को बिटवीन द लाइन दिस, यानी इन दो लाइन के बीच में जो बाइसेक्टर बनना है इज दिस। यानी ये हमारे पास क्या बाइसेक्टर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। और प्रोवाइड्स यहाँ पे मैं क्या गिवन है, a इक्वल टू बी नहीं होगा और h इक्वल टू 0 नहीं होगा। या ये क्यों नहीं होगा, ये आपको पता ही लग रहा होगा यहाँ से, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं यहाँ पे।
ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसका स्टार्ट, कि हमने इसको प्रूफ करना है कि यही हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है बाइसेक्टर की इक्वेशन ये होती है, इसको हमने प्रूफ करना है बस। और ये जो थ्योरम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आई हुई है, पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। तो ये क्या होता है आपके पास, ओरिजिन, इसको भी यहाँ से रब कर लेते हैं, बस इतना बहुत है। तो इसको आप ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास ओरिजिन, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे पास एक्स डैश, ये हमारे पास वाई, और ये होता है वाई डैश। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल, अब हमने दो लाइंस की इक्वेशन, यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। वो जॉइंट इक्वेशन है तो उसकी सेपरेट इक्वेशन हमने सेपरेट जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। यानी एक ओ ए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओ ए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरी ओ बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ओ बी लाइन होगी। अब हमने क्या करना है, एक बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दो एंगल्स को क्या कर रही हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी दो लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो। ये होगी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, सी मान लेता हूं। ठीक है, ओ सी, ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, यहाँ पे लिख देता हूं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ये क्या है, बाइसेक्टर है। अब हमारे पास ये भी लेट कर लेते हैं, जो ओ ए है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा 1 लिख लेते हैं, और ये जो बना रहा है ओ बी लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब देखें, सिंपल, हमने अब बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, द गिवन जॉइंट इक्वेशन इज क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास क्या जॉइंट इक्वेशन है। अब ये जॉइंट इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम लोग जॉइंट कर देंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों की हमने सेपरेट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनकी सेपरेट इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, रिप्रेजेंटेड बाय 1। इसी 1 से ही तो ये दो लाइन की इक्वेशन निकलेगी ना, क्योंकि ये जॉइंट है, जॉइंट इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y दिस इज इक्वल टू m1x एंड y दिस इज इक्वल टू m2x। यहाँ पे स्लोप दोनों का अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कम बैंड है, ये थोड़ी मतलब ये ज़्यादा बैंड है, ये थोड़ी कम बैंड है। तो ये स्लोप क्या होता है कि वो कितनी बैंड है। ठीक है, लाइन हमारे पास, तो ये दो हमारे पास क्या होगी, लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। अब सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओ ए। ठीक है, ओ ए लाइन, और ये इक्वेशन क्या होगी, m2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी। ठीक है, ये दो हमारे पास अब लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारा मेन काम क्या है, हमने बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे फाइंड करी जा सकती है, सबसे पहले देखें, वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग ना क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं पुट y this is equal to m and x equal to 1 in 1, we get हमने क्या किया, y को m और x को 1 यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, देखें यहाँ पे x हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे a बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस यहाँ पे x को 1 और y को m, तो प्लस 2hm हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा लिखें ऐसे, बी एम स्क्वेयर प्लस 2h m प्लस है, तो बात सेम है हमारे पास ये। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसके रूट्स लेट कर लेते हैं, लेट m1 एंड m2
बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, यानी जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है उसके m1 एंड m2 दो रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हमारे पास थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट m1 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू -2h अपॉन a हो जाएगा, अपॉन b हो जाएगा, सॉरी ये b होगा, क्यों, हमारे पास पता है -b/a होता है। यहाँ पे अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये मैंने जो पिछला क्वेश्चन है, पिछली जो हमारे पास थ्योरम थी उसमें मैंने करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना एक बार कैसे होता है। और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, a/b, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमारे पास मेन मोटिव है कि हमने ये OC की इक्वेशन फाइंड करनी है, बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो चीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोई पॉइंट P लेट कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इससे पहले इसके कोई पॉइंट P लेट करना पड़ेगा। तो कोई पॉइंट हम लोग P लेट कर लेते हैं जिससे कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं PA, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं PB, यानी P टू OB एंड P टू OA, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब ये अगर बाइसेक्टर है तो ये जो लेंथ होगी दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर है हमारे पास, तो बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि बीच से कट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट जो लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिखा लिया है, यहाँ पे जो लेट किया वो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो ये लेट एनी पॉइंट P, लेट एनी पॉइंट P of coordinate x and y, then the perpendicular length, perpendicular length, perpendicular length of P perpendicular to OA and P perpendicular to OB are equal, ये इक्वल होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब हमने सिंपल पहले इन परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस बाइसेक्टर की, उसी से फिर हमारे पास क्या आगे बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या, इन परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालते हैं क्या होगी। तो देखिए परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए एक ये लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन्स के, ठीक है। यहाँ पे समझना, अब ये एक हमारे पास लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन की। अब यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। अब ये दूसरी लाइन कौन सी है, यानी ये OA लाइन कौन सी है, ये M1x, यहाँ पे लिख लेता हूँ M1x माइनस y इक्वल टू 0, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली लाइन ये है, और ये जो ये यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये है, और जो वर्टिकल लाइन है वो ये रही हमारे पास। और उसका जो पॉइंट है P वो किस पॉइंट से पास हो रही, x एंड y से, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी जो वर्टिकल लाइन है उस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो दूसरी लाइन के और वो एक पॉइंट से पास हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे देखिए a क्या होता है, व्हाट इज द a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज c इज द कांस्टेंट टर्म, एंड अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² क्या है, हमने सिंपल जो a b c है इसका हमने स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये वाली परपेंडिकुलर की लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब ये क्या दोनों इक्वल हैं तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, देखिए कैसे। नाउ जरा देखो यहीं से देखते हैं क्या है ये a क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी यहाँ देखिए इन दोनों इसकी अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, जरा देखें ध्यान से। अब ये क्या a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यही तो लाइन है आपके पास। तो ये लाइन है x का कोफिशिएंट क्या m1, ये हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। और ये हमारे पास मॉडुलस में होता है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे मॉडुलस में होता है। तो यहाँ पे क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं m1। और x1 क्या होता है, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है हमारे पास, x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। फिर उसके बाद क्या है b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, और y1 क्या है y, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का y मॉडुलस में अंडर रूट ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ a² b² c²। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी m1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ है नहीं तो c 0 लेके चल रहे हैं। अब क्या उसके आगे b² b क्या है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो प्लस में उसको मैं एज इट इज 1 लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू, अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है,
अब एक लाइन की यानी ये वाले परपेंडिकुलर की लाइन इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, इस वाले परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी। अब क्या है, वैसे ही समझो यहाँ पे। अब सिंपल कुछ नहीं, पॉइंट तो हमारे पास वही है, पॉइंट तो वही है एक्स और वाई। अब सिंपल यहाँ पे क्या, ये लाइन की इक्वेशन चेंज होगी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे M2 हो गया बस सिंपल। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, OB, ये रही OB की लाइन की इक्वेशन, M2 x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल यही करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे M1 होगा वहाँ पे M2 हो जाएगा। उसी तरीके से M2x माइनस वाई मॉडुलस में, जैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कैसे। x का कोफिशिएंट क्या होता है, a, और यानी यहाँ पे क्या a, और a का कोफिशिएंट क्या है x। आई एम सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे a है। ठीक है, a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ M2 है, तो मैंने यहाँ M2 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या x1 क्या होता है, वो पॉइंट जिसके थ्रू वो पास हो रहा है। तो पास कहाँ हो रहा है, x से, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब माइनस यहाँ पे क्यों पाया मैंने, अब b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ y क्या -1 है। फिर उसके बाद क्या है y1। अब y1 क्या है कि किस पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो ये हमारे पास x वाला पॉइंट और ये वाला y वाला पॉइंट। तो y पॉइंट से पास हो रहा है तो हमने वहां पे y लिख दिया, और -1 था तो हमने वहां पे माइनस लगा दिया। अब अपोन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a हमारे पास क्या था M2, तो ये M2 का स्क्वायर प्लस लगा दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे b का स्क्वायर यानी b क्या -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब इसको बस सिंपल हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे बस स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, M1x माइनस वाई। अब ये मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब क्या है, इसके बाद बाहर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे, ये भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अपॉन में अंडर रूट तो कट जाएगा स्क्वायर से, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे M1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा M2x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास M2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लास्ट में ये फॉर्म आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास M2 स्क्वायर प्लस 1, और इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 M1 XY। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट करना है इसको, यानी ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको ऐसे करना है सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस 1, और इसका अगर फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो M2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2 M2 XY। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब सिंपल अंदर इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से करना बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो ये क्या M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस M2 स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 M1 M2 स्क्वायर XY हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला नंबर M2 स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने प्लस 1 मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला सारा एज इट इज लिख देते प्लस M1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 M1 XY। ये हो गया हमारे पास। अब इक्वल टू, ध्यान से करना पड़ेगा हमें, ये क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस या अंदर में इस सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 M1 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 XY। अंदर हमने 1 से मल्टीप्लाई करना, तो सारा एज इट इज हो जाएगा प्लस M2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 M2 XY। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, M1 x स्क्वायर M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हमारे पास सेम टू सेम टर्म है और इक्वल टू के उधर, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या x स्क्वायर वाली टर्म और कोई है, एक ये है x स्क्वायर, और इस साइड देखें एक ये है x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड ले आता हूँ सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म्स होगी हमारे पास। अब देखें कौन सी रहेगी, एक्स वाई वाली। एक हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म ये है और एक एक्स वाई वाली टर्म हमारे पास ये है। देखें m1 m2 यहाँ पे भी है, m1 m2 यहाँ पे भी है। एक और है हमारे पास एक्स वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म, एक ये है और एक ये है। तो सारी को टर्म इधर ले आते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, -2m1 m2 स्क्वायर एक्स वाई, ये है ऐसे। इसके सेम टू सेम ये वाली टर्म पहले इधर ले आते हैं, +2 m1 स्क्वायर m2 एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या ये लिख लेते हैं, -2 m1, उसको इधर लेके आएंगे तो +2 m2 एक्स वाई भी साथ में है, एक्स वाई लगाना नहीं भूलना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ये एक्स वाई और +2 m2 एक्स वाई, ये हो गया हमारे पास। अब देखें वाई वाली टर्म रहेगी, तो वाई वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, एक ये है और एक वाई वाली टर्म हमारे पास ये कैंसिल भी हो जाएगी। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट होगी। अब देखें हमारे पास एक वाई वाली टर्म ये है और यहाँ से सारे हो गए कंप्लीट, देख लो ध्यान से। और एक वाई वाली टर्म हमारे पास ये है। यहाँ पे हमारे पास m2 का स्क्वायर है, यहाँ m1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अब, +m2 स्क्वायर वाई स्क्वायर और +m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी टर्म हो चुकी हैं। इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते, तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये दो टर्म पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से +2 m1 इंटू m2 निकालो कॉमन, तो यहाँ से जब +m1 m2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए m1 2 है और m2 1 है, तो यहाँ से m1 रह जाएगा एक, m1 और एक्स वाई बाद में कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये रह जाएगा और माइनस यहाँ से m2 रह जाएगा, m2 ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब निकालेंगे m1 माइनस m2 होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, -2 कॉमन निकालेंगे। तो जब -2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास m1 बनेगा, वही हाँ, तो ये क्या हो जाएगा m1 और ये माइनस का m2। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे m1 बच गया और यहाँ प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है, और ये m2 हो जाएगा और एक्स वाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये भी गड़बड़ थोड़ा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस का m1 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें क्या हमें क्या चाहिए, m1 माइनस m2 बॉक्स में निकालने। देखें ब्रैकेट में जो है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही रखना है, m1 माइनस m2। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। देखें माइनस m1 स्क्वायर ये बन जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए माइनस कॉमन निकाल लिया तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर बन गया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इतना। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। जरा क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से ओपन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी m1 माइनस m2 और a प्लस बी m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखें यहाँ पे क्या m1 माइनस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 ये कॉमन निकल सकता है, 2 भी है और एक्स वाई भी है, तो ये सारा कॉमन निकालेंगे। देखें +2 m1 माइनस m2 कॉमन निकाल लिया और यहाँ से एक्स वाई भी निकालेंगे, तो यहाँ देखें अंदर क्या रह जाएगा, ये है m1 इंटू m2 और ये माइनस का 1 और ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, इसको देखना सॉल्व करके, ये हमारे पास यही बन जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये रहा, तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें m1 माइनस m2 इसमें भी है, m1 माइनस m2 इसमें भी है और m1 माइनस m2 इस वाले टर्म में भी है, तो निकालते हैं इसको कॉमन। तो m1 माइनस m2, तो अंदर क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2
एक्स स्क्वायर प्लस 2 m1 माइनस m2 तो निकाल लिया, यहाँ क्या रह जाएगा m1 m2 माइनस 1 एक्स वाई, और यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया तो माइनस का m1 प्लस m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए, ठीक है, दो फैक्टर बनने ना, तो ये इक्वल टू 0 रखे जा सकते हैं, यानी m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, और इसको भी इक्वल टू 0 रख लेंगे, एंड m1 प्लस m2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 माइनस 1 एक्स वाई माइनस m1 प्लस m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पॉसिबल होगा नहीं, पॉसिबल कैसे नहीं होगा, देखें यहाँ पे क्या गया m1 इक्वल्स टू m2। अब वहाँ पे जहाँ हमारे पास दो इक्वेशन थी, अब क्या उन दो इक्वेशन के स्लोप सेम थे? सेम इक्वल स्लोप तो हो नहीं सकते, एक हमारे पास लाइन ऐसी थी और एक लाइन ऐसी थी, तो दोनों के स्लोप अलग अलग आ रहे थे, एक का स्लोप m1 था और एक का स्लोप m2 था, और यहाँ पे कह रहा है कि m1 और m2 दोनों इक्वल है, तो ये तो हमारे पास नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कट लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास केस नहीं बनना है। अब इस केस से हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। ये थ्योरम जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और समझो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखें m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कॉमन निकल रहा, निकाल लेते हैं जी। ये क्या बन जाएगा m1 प्लस m2, ये कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का था तो माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 2m1 m2 माइनस 1 एक्स वाई, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस का 2m1 m2 माइनस 1 एक्स वाई, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट काम डन है, हमारे पास जितना भी करना था हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यहाँ क्या सम ऑफ रूट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। वहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, वो देखे टॉप पे m1 प्लस m2 क्या है इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस 2h अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 m1 इंटू m2 प्रोडक्ट a अपॉन बी माइनस 1 एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस जा रहा है, हमको प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी प्रूफ करना है ना, तो ये तो एक तो माइनस जा रहा है हमारे पास, 2 भी कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा h अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस बी, और यहाँ पे एक्स वाई भी है, नहीं ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी अपॉन में b हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x और y। यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा आगे, इसको लिख लेता हूँ। यहाँ क्या बच गया हमारे पास h एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स वाई। अब देखें यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, यानी इसको इधर ले गए और h को नीचे ले जाते हैं, एक्स वाई अपॉन h, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर जो हमने बनाया था। आपको वापस से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये हमारे पास ओरिजिन था, यहाँ से हमारे पास एक लाइन गई थी, एक लाइन ये गई थी, तो ये ओ ए लाइन थी, ये ओ बी लाइन थी, और ये हमारे पास क्या एक बाइसेक्टर था। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पी था, जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये हमारे पास, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना था, और इसका हमने माना था कि θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 एंगल बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लेट करी थी, तो ये तो इतना हो गया हमारे पास। और इस बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है, तो ये a माइनस बी है, ये थोड़ा ध्यान से लिख लेना। तो ये a माइनस बी होगा, सिंपल, ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास आ चुका है, तो ये हमारे पास हो गया। इसका एक कोर है, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको क्या है। हाँ, तो इसका एक कोर रह गया बस, तो वो मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ, फिर उसके बाद जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में लास्ट रह गया बस हमारा एक कोर लिखना, तो मैं वो कोर लिखता हूँ, इतना रब करता हूँ। तो बच्चों जब तक मैं ये रब कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फर्स्ट कोर क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन बाय दिस, ये आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, जॉइंट इक्वेशन आपके पास है, ये आर एट राइट एंगल, यानी हमारे पास जो बाइसेक्टर है वो राइट एंगल, ये यानी ये जब आपके पास इक्वेशन गिवन होगी ना, तो वो क्या होगी, जो बाइसेक्टर होगी वो राइट एंगल बना रही होगी। तो हमको यही प्रूफ करना है कैसे बनाएगी, ठीक है, राइट एंगल कब होगा। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इजी सा है, देखिए ध्यान से। तो क्या सबसे पहले में द गिवन इक्वेशन इज, द
गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन में क्या गिवन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब by² नहीं है यहाँ पे, ध्यान दें यहाँ पे सिर्फ y² हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे y² का जो कोफिशिएंट क्या है वो 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या गिवन है, y², ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है आगे, सिंपल अब हम लोग जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ, क्या हो रहा है यार, ये बाइसेक्टर इज, बाइसेक्टर की हमारे पास जॉइंट इक्वेशन क्या है, यही है x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे x² माइनस y² तो वैसे ही रहेगा। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे a लिखते हैं। माइनस b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, हो जाएगा xy और यहाँ पे हो जाएगा h। सिंपल कर देंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, hx² माइनस hy², दिस इज इक्वल टू a माइनस 1 xy। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो hx² माइनस a माइनस 1 xy माइनस hy² इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है हेयर कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², यानी x² कोफिशिएंट उसको प्लस करो और y² कोफिशिएंट को प्लस करो। y² कोफिशिएंट माइनस h है और x² कोफिशिएंट h है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, h प्लस माइनस h इक्वल टू 0 आ रहा है। जब हमारे पास यहाँ से हमें पता लग गया, जब x² कोफिशिएंट प्लस y² कोफिशिएंट इक्वल टू 0 बन जाए तो हमारे पास जो बाइसेक्टर होगा वो क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हेयर द बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, हेयर द बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन, आपको ये जो थ्योरम्स हैं दो कंप्लीट हो गई है, समझ में आ गई होंगी। ये हो गया हमारे पास डन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, थ्योरम आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थ्योरम थी बाइसेक्टर वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो प्लीज़ आप ये अच्छे से कर ले, कॉपी पे नोट कर ले। अगर आपने अभी तक इसको कॉपी पे नोट नहीं किया, यहाँ पे समझने में टाइम अपना लगाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करें और अपने हमारे टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जितना कुछ मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, सारी BSc मैथमेटिक्स की वीडियोस होंगी और वहाँ पे सभी के सभी नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अब मैं आपसे यही एक दरख्वास्त कर सकता हूँ, मतलब आपसे विनती कर सकता हूँ कि आप मेरा चैनल जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कर दें। थोड़ा सा अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि मैंने न्यू स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ थोड़ा समझें कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।